डिस्क्लेमर। इस लेख व वीडियो में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। धन्यवाद। भगवान शंकर अपने गले में मुंडमाला क्यों धारण करते हैं और जम्हाई लेते समय हथेली से मुंह को ढांकना आवश्यक क्यों? आप भगवती काली जी को मुंडमाला, कटे हुए सिरों की माला धारण किए हुए मूर्तियों और तस्वीरों में देखते होंगे, किंतु शायद ही किसी ने भगवान शंकर जी को मुंड माला धारण किए हुए देखे हों। भगवान शंकर जी भी मुंडमाला धारण किए हैं। प्रश्न उठता है कि सदाशिव किसका मुंड धारण किए हैं? उनके गले में कटे हुए सिरों, शीश की माला क्यों? एक बार यही प्रश्न पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से किया। उन्होंने कहा, हे वरदानी प्रभु, हे स्वामी, आप ये नर मुंडों की माला क्यों धारण किए हैं? नरमुंड की माला धारण करने का क्या प्रयोजन है? किसके काटे हुए शीश हैं? कृपा करके सारा वृतांत बताएं। तब शिवजी शंकर भगवान बोले, हे पार्वती, यह सारे मुंड जिन्हें मैं धारण किए हूं, तुम्हारे ही सिर हैं। यह सुनकर पार्वती जी को और अधिक आश्चर्य हुआ। वह कहने लगी, स्वामी, यह आप क्या कह रहे हैं? ये मुंड मेरे कैसे हो सकते हैं? मैं आपके सम्मुख जीवित अवस्था में खड़ी हूं तो फिर? पार्वती की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ हंसकर बोले, हे प्रिय, यही तो रहस्य है। तुम्हारा जन्म बार बार होता है और हर बार तुम मेरी ही पत्नी बनती है। तुम्हारे प्रत्येक जन्म का प्रमाण मेरे कंठ गले में लटके मुंडों की माला है। इन्हें गिनकर तुम जान सकती हो कि तुम कितनी बार जन्म ले चुकी हो। हे प्रिय, मेरी मृत्यु नहीं होती क्योंकि मैं अमर हूं। सृष्टि का कोई भी प्राणी यदि अमर कथा सुन ले तो वह अमर हो जाएगा। भगवान शिवजी के मुख से अमर कथा की महिमा सुनकर पार्वती जी का नारी मन चंचल हो उठा। तब उन्होंने अमर कथा सुनने की हठ जिद ठान ली। अंततः श्री महादेव जी ने कहा, हे प्रिय, इस स्थान पर अमर कथा का वर्णन करना उचित नहीं है, क्योंकि जो कोई भी प्राणी इस अमर कथा को सुन लेगा वही अमर हो जाएगा और फिर वह सारी सृष्टि में प्रचारित कर देना। इस तरह सारी सृष्टि के लोग अमर हो जाएंगे और इस तरह सारी सृष्टि की कार्य प्रणाली अव्यवस्थित हो जाएगी। आथ एकांत और गुप्त स्थान पर चलो जहां मेरे और तुम्हारे सिवा अन्य कोई जीव जंतु न हो। यह कहकर भगवान शिव जी अपनी अर्धांगिनी के साथ एक गुफा में गए और अपने त्रिशूल के तेज से सारे जीव जंतुओं को वहां से भगा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा, हे प्रिय, मैं अमर कथा आरंभ कर रहा हूं, तुम ध्यानपूर्वक सुनना और हुंकारा भरती रहना। यदि तुमने हुंकारा भरना बंद कर दिया तो मैं कथा को बीच में ही रोक दूंगा। पार्वती जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद श्री शिव जी ने अमर कथा आरंभ की। कुछ देर तक पार्वती जी हुंकारा भरती रही, किंतु थोड़ी देर बाद उन्हें नींद आ गई और वे सो गई। तब वहां उपस्थित सुग्गे तोता का बच्चा हुंकारा भरने लगा। यह रहस्य शिव जी भी न जान सके और अमर कथा संपूर्ण करके पार्वती से बोले, अब उठो और यहाँ से चलते हैं। कथा पूर्ण हो गई। तब पार्वती जी ने कहा कि मैंने पूरी अमर कथा तो सुनी ही नहीं, मैं तो सो गई थी। तब शिव जी ने कहा कि हुंकारा कौन भर रहा था? शिवजी की बात सुनकर पार्वती जी कहने लगी, अवश्य कोई अन्य जीव होगा। यह सुनते ही शिव जी ने क्रोधित होकर जो हुंकारा भर रहा था उसे मारने के लिए त्रिशूल उठाया। तब वह तोते का बच्चा अपनी प्राण रक्षा के लिए भाग चला।
उड़ता हुआ वह तीनों लोगों में भ्रमण करने लगा, किंतु शिवजी से उसके प्राण की रक्षा करने वाला कोई न मिला। आगे आगे तोते का बच्चा और पीछे त्रिशूल लिए शिवजी। अंत में वह तोते का बच्चा ऋषि व्यास देव के घर जा पहुंचा। उसी समय व्यास देव की पत्नी को जम्हाई आई। उनका मुंह खुलते ही वह तोते का बच्चा उसके मुंह में प्रविष्ट होकर उनके पेट में चला गया। उसी समय शिवजी पहुंचे और ऋषि व्यास देव से कहने लगे, हे ऋषिवर, तुम्हारे घर में मेरा चोर तोते का बच्चा आया है, उसे बाहर निकालो, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। उसी समय ऋषि की पत्नी बाहर आई और बोली, हे प्रभु, मुझे जम्हाई आई। उस समय मुझे ऐसा लगा कि वह तोते का बच्चा मेरे मुंह में प्रविष्ट होकर मेरे पेट में उतर गया, अब उसे मैं कैसे बाहर निकालूं? तब शिवजी ने कहा, मैं तुम्हारा ही वध करूंगा, तब वह तोते का बच्चा भी मर जाएगा। तब ऋषि व्यास देव जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे प्रभु, नारी की हत्या करने से महान पाप लगता है। तब शिवजी ने विचार करते हुए कहा, हे ऋषिवर, तुम्हारी बात सत्य है, आठ मैं यही आसन जमा लेता हूँ, जब वह बाहर निकलेगा तभी मैं उसका वध करूंगा। और वे आसन लगाकर वहीं बैठ गए। इस तरह आसन जमाए हुए उन्हें 1 वर्ष से ज्यादा समय बीत गया। उधर शिवजी के एक ही स्थान पर रहने से सृष्टि की कार्य प्रणाली अव्यवस्थित हो गई। तब सभी देवता इकट्ठे होकर विचार विमर्श किए और फिर वे शिवजी के पास आए। सभी देवताओं ने अनेक विधि से प्रार्थना करते हुए समझाया और कैलाश लौट चलने को कहा, किंतु वे अपनी बात पर अडिग रहे कि मैं तोते के बच्चे को मारे बिना यहाँ से हिलूंगा नहीं। अंत में श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवाधिदेव, मुझे ज्ञात है कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, किंतु हे त्रिनेत्रधारी, यदि आपने तोते की हत्या कर दी तो अमर कथा की महिमा समाप्त हो जाएगी। आपके मुख से उच्चारित अमर कथा को सुनकर वह अमर हो चुका है। विष्णु जी के वचन सत्य थे। भोलेनाथ ने विचार किया। तब वे गंभीर स्वर में बोले, श्री हरि, अब मैं उस तोते के बच्चे को मारूंगा नहीं, किंतु उसे देखूंगा अवश्य। उधर शिवजी के भय से तोते का बच्चा ऋषि व्यास देव की पत्नी के उदर पेट से बाहर नहीं आ रहा था, जिससे ऋषि पत्नी की पीड़ा बढ़ती जा रही थी। सभी देवताओं ने उससे निवेदन भी किया। देवताओं की वाणी सुनकर वह गर्भ से बोला, हे पूजनीय देवगण, उमापति शंकर जी मेरा वध कर देंगे, इसी भय से मैं नहीं आ रहा हूं। तब शिव जी ने कहा, अब तुम निर्भय होकर गर्भ से बाहर आओ, मैंने तुम्हें क्षमादान दिया। तब वह तोते का बच्चा शुकदेव जी के रूप में प्रकट हुआ। अमर कथा के प्रभाव से वह महान ज्ञानी हो चुका था। उसने सभी देवताओं को प्रणाम किया। तदुपरांत शिवजी सहित सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तभी से विद्वान ऋषियों महात्माओं ने यह प्रतिपादित नियम बना दिया किया कि जम्हाई आए तो मुंह को हथेली से ढक लेना चाहिए, जिससे कोई अवांछित तत्व मुंह के मार्ग से अंदर न जा सके।